नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह आलू बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाज़रीन, गर्मा गर्म आलू बिरयानी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका जिस तरीके से मैंने रेसिपी आपको बताई थी, इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह इसको आप बार बार इंशाअल्लाह पकाएंगे। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन इंशाअल्लाह आज हम बनाएंगे आलू बिरयानी इंशाअल्लाह अपने अंदाज से। नाज़रीन इसके लिए मैंने लिया हुआ है ये सेला चावल है। नाज़रीन ये जो चावल है ये 300 ग्राम है। इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे और नाज़रीन इसको 2 घंटे के लिए पानी में डिप करेंगे। ठीक है नाज़रीन, और ये सेला चावल है। अगर आप सेला चावल यूज़ करती हैं तो आप 2 घंटे पानी में डिप करके रखें। अगर आप बासमती चावल यूज़ करती हैं तो इसको आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रखें। नाज़रीन 2 घंटे हो गए हैं। जो चावल है उसका टाइम पूरा हो गया है। इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब नाज़रीन पतीले में मैंने पानी को गर्म कर दिया है। इस दौरान अब हम इसमें ये चावल डालेंगे। ठीक नाज़रीन, चावल इसमें हम डाल लेते हैं। पानी गर्म होना चाहिए। इसको हमने इसी पानी में नाज़रीन 90% तक पकाना है। ठीक है नाज़रीन, इसके साथ ही नाज़रीन हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ये सफ़ेद सिरका है। नाज़रीन सिरका डालने का फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारे चावल जो है वो इंशाअल्लाह दानेदार बनेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे तेज़पात। ये आप देख रहे हैं 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं और नाज़रीन 4-5 लौंग है और टेबल स्पून ये है नमक। ठीक है नाज़रीन, ये अब इसमें हम डाल लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको हमने नाज़रीन पहले भी मैंने बता दिया 90% तक इंशाअल्लाह इसको हम पकाएंगे। नाज़रीन माशाअल्लाह चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल 90% आपको नज़र आ रहा है। 90% नाज़रीन ये चावल बिल्कुल पक गए हैं। आप इसको देखें। ठीक है नाज़रीन, ये अभी इंशाअल्लाह हम स्ट्रेनर में निकालेंगे, इसका पानी इससे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए नाज़रीन चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इन चावल से मैंने गर्म पानी निकाल दिया है स्ट्रेनर में से। ठीक है, अब नाज़रीन आपने इस तरह करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठीक है, इसके नीचे आप इस तरह हाथ रखें ताकि हर दाने को ठंडा पानी पहुंच जाए। नाज़रीन इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इसके बाद हमारे चावल जो है ना वो बिल्कुल दानेदार हो जाएंगे। चावल को मैंने एक साइड पर रख दिया है, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। ये आलू मैंने इस तरह काटा हुआ है। ये अब हम इसमें घी में डालें। आलू को हमने फ्राई करना है पहले। ये इंशाअल्लाह बेहतरीन आलू बिरयानी हम बनाएंगे। आलू को हम फ्राई करेंगे ताकि इसमें ये बेहतरीन टेस्ट आ जाए। इसका टेस्ट आलू का बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। तो इसको हमने फ्राई करना है और फिर इसको आलू को निकाल के इंशाअल्लाह इसी घी में नाज़रीन हमने तड़का इसको लिए लगाना है। ठीक है नाज़रीन, इस आलू को हमने 3-4 मिनट के लिए इंशाअल्लाह इसमें घी में फ्राई करना है इंशाअल्लाह। नाज़रीन इससे इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त बनेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे आपका आलू जो है ना वो भी ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा और इंशाअल्लाह इससे बिरयानी का टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन आलू हमारा फ्राई हो चुका है। इतना ही इसमें हमने फ्राई करना है। ठीक है नाज़रीन, बाकी ये जो है ना इंशाअल्लाह चावल के साथ और अभी हम इसको तड़का लगाएंगे, तड़के में भी इसको डालेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन मैं इसलिए बता रहा हूँ इंशाअल्लाह मेरे रेसिपी से आप बनाएंगे इंशाअल्लाह तो आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। इसको अभी हम डिश आउट करते हैं एक प्लेट में। ये ऑलरेडी गर्म है। इसमें अब हमने डालने हैं ये मसाला जात। इसको आप नोट कर लें नाज़रीन। ये तेज़पात के पत्ते हैं 2 अदद।
ये 2 सब्ज़ इलायची है, ये नाजरीन दारचीनी के 2-3 पीसेस हैं, ये 2 बढ़िया इलायचियाँ हैं और नाजरीन ये 5-6 लौंग है। ठीक है नाजरीन, ये अब इसी घी में हमने डालने हैं और इसको थोड़ा सा घी में भून कर इसके साथ हमने इंशाल्लाह जो प्याज है 2 अदद छोटे छोटे प्याज है, अब इसमें हम इंशाल्लाह ये अब डालेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है नाजरीन, इसको 300 ग्राम चावल लिया है नाजरीन। आप अगर ज़्यादा चावल लेते हैं तो उसी तनासब से आप ये मसाला जात इसमें ज़्यादा करें। नाजरीन प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नाजरीन इसको थोड़ा सा इसमें घुमा के आप देख रहे हैं, इसमें हम डालेंगे 2 अदद टमाटर। नाजरीन टमाटर को मैंने छीला हुआ है, टमाटर आप जब भी यूज़ करें इसे आप छिलका हटाया करें। ठीक है नाजरीन, ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा नाजरीन इसमें हम डालेंगे पानी। टमाटर को हमने अच्छी तरीके से इसमें पकाना है, बिल्कुल नरम करना है। टमाटर जितना पका होगा इंशाल्लाह इतनी ही हमारी बिरयानी का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त होगा। और नाजरीन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ठीक है नाजरीन, ये जो नमक है पहले से मैंने नमक चावल में डाल दिया है, ये इस मसाले के हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। टमाटर के ऊपर जब आप नमक डाल देते हैं तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं। नाज़रीन आंच को कम करके इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से नरम हो जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से नरम हो चुका है, आपको देख लें इसको। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात, इसको आप नोट कर लें नाज़रीन। ये है 2 इमली के दाने, ये 2 आलू बुखारा है, ये नाज़रीन है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ये नाज़रीन 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये 1 टेबल स्पून ये हुआ खुश्क धनिया है कूटा हुआ, ये 2 अदद बादियान के फूल हैं और ये नाज़रीन सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। नाज़रीन ज़ीरा आप ज़रूर डालें, लेकिन ज़ीरा जब भी आप डालें एक ख़ास मकदार से ज़्यादा न डालें। ज़ीरा जो है वो बेहतरीन है लेकिन लो क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में कम मकदार में आप ज़ीरा इस्तेमाल करें। ज़ीरा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का मसला आपको पेश आ सकता है। ये नाज़रीन मसाला जात हमने इसमें अभी थोड़े से भूनने हैं। अब इसमें जो आलू हमने फ्राई किए थे वो आलू अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। इंशाल्लाह नाज़रीन ये आपको आलू बिरयानी जो है इंशाल्लाह मज़ा देगी। इंशाल्लाह आलू को इन मसालों में हम भूनेंगे। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे ये आधा कप फेंटा हुआ दही है, ये नाज़रीन अब इसमें हम इसके साथ डालेंगे। इसके साथ आलू भी हमारा जो है वो पक जाएगा इंशाल्लाह और ये जो दही है इसका पानी भी इंशाल्लाह इसमें खुश्क हो जाएगा साथ साथ। ये आलू नाज़रीन अब इसमें हम इंशाल्लाह पकाएंगे। नाज़रीन आलू हमारा पक चुका है माशाल्लाह। चावल हमने पहले से बॉयल करके रखे थे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। अब इसमें हम चावल डालेंगे। इसको नाज़रीन हमने मिक्स करना है ताकि
आलू इसमें मिक्स हो जाए। ग्रीन जर्दे का रंग मैंने लिया है 1/4, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है, ठीक है नाज़रीन। और ये अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया है, इसको आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना ताकि चावल का दाना जो है वो न टूटे। इसको हमने अब 3 मुख्तलिफ जगह पर ये हम जर्दे का रंग इसमें हम डाल लेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये इसमें डाल दिया मैंने। अब नाज़रीन इसको हमने दम पे रखना है। दम के लिए तवा मैंने गैस पर रख दिया है। आंच आप बिल्कुल दम वाली आंच कर दें, ठीक है नाज़रीन। इसको इसके ऊपर अब हम ये कुछ लीमू वग़ैरह जो भी आप गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके ऊपर डाल दें। ये सब्ज़ मिर्च हैं। तो नाज़रीन अब ने ढक्कन हमने रखना है 10 मिनट के लिए। इसको दम वाली आंच पर इंशाल्लाह इसको छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है नाज़रीन। 10 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह, यानी है वो माशाल्लाह नाज़रीन बिल्कुल रेडी है, ठीक है नाज़रीन। इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह आलू बिरयानी को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाज़रीन, गर्मा गर्म आलू बिरयानी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका जिस तरीके से मैंने रेसिपी आपको बताई थी, इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसको आप बार बार इंशाल्लाह पकाएंगे। नाज़रीन अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन इसको शेयर करें, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।